औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। उन्होंने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बानी क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से फरमाया कि कुर्बानी आपके बाप दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, कुर्बानी करने से हमको सवाब कितना मिलेगा? या रसूल अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जानवरों के एक बाल के बदले में आपको नेकियां मिलेंगी। जानवरों के जिस्म पर जितने बाल होंगे उसका हिसाब से आपको नेकियां मिलेंगी। जितना बड़ा जानवर होगा अल्लाह ताला उसी हिसाब से आपको नेकियां अता फरमाएगा। एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, ए बेटी फातिमा, आपके नाम को जानवर कुर्बान होने जा रहा है, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके पास रहें। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, इसमें क्या हिकमत छुपी हुई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, प्यारी बेटी फातिमा, बेटी, कुर्बानी के जानवरों का पहला कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला कुर्बानी करने वालों के पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कोई गुनाह थे जो माफ़ हो जाएंगे? नहीं प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे आका दोनों जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी पेश कर रहे हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह ताला, तेरी सामने मैं भी आजिज़ हूँ, मेरी औलाद भी आपके सामने आजिज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहले बैत सब गुनाहों से पाक हैं। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये क्या हिकमत है? अहले बैत के लिए है कि सब मोमिनों के लिए भी है? हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी, ये फजीलत सब मुसलमानों के लिए है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी बंदे के पास दौलत साहब अशाश है, इसके पास कुर्बानी खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन वो इसके बावजूद भी कुर्बानी ना दे, तो वो बंदा हमारी ईदगाहों में भी ईद की नमाज अदा करने के लिए ना आए। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह लोगों से खिताब कर रहे हैं, कुर्बानी के बारे में लोगों को बता रहे हैं। फरमाया कि लोगों, हर मुसलमान की कुर्बानी कबूल हो जाती है। दुनिया में रहने वाले गुनाहगार, सियाकार, हर एक की कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। उन्होंने फरमाया कि दुनिया में 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कुर्बानी, हज और कोई नमाज कबूल नहीं होती। लोगों ने दरियाफ्त किया, हज़रत, वो 3 लोग कौन हैं जिनके ये सब चीज़ें कबूल नहीं होती? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, पहला, जो बंदा शिर्क करता है, इसके कोई भी गुनाह कबूल नहीं होते। शिर्क किसी को कहते हैं कि शिर्क का मतलब ताला के सिवा किसी और से मदद मांगना। हमको बस अल्लाह ताला की बारगाह में जाकर अपनी हाजत पूरी करनी चाहिए, अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए, हमें अल्लाह ताला के आगे सर सजदा करना चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, कभी शिर्क मत करना, चाहे आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, लेकिन कभी भी अल्लाह ताला के सिवा किसी को इबादत के लायक ना मानना। अगर तुम शिर्क करोगे तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत तबाह बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह ताला ज़िना करने वाले बंदे से सख्त नाराज़ होता है। जब कोई बंदा ज़िना कर रहा होता है तो वह ईमान से खाली हो जाता है। जब कोई ऐसा काम कर रहा होता है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ होता है तो वो ईमान से खाली हो जाता है। तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे से नाराज़ हो जाता है। अल्लाह ताला चाहे तो हर इंसान के गुनाहों को माफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क ऐसा गुनाह है जिसको अल्लाह ताला कभी भी माफ़ नहीं फरमाएगा। दूसरे वो लोग हैं जिसकी कमाई हराम की होती है। अगर वो उस कमाई से कुर्बानी खरीद कर कुर्बानी दें तो वो उनकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। हराम की कमाई पर शैतान हर वक्त टटोलता रहता है, इसलिए अल्लाह ताला ऐसे बंदे की कोई नेकी कबूल नहीं करता। इसलिए ऐसे बंदे की तो ना कोई नेकी और ना कोई कुर्बानी कबूल होती है। और हराम की कमाई ऐसी कमाई है जो आपकी औलाद की बेहयाई बना देती है, जो आपकी औलाद को बेशरम बना देती है। इसलिए हर वक्त हराम की कमाई से बचना चाहिए। तीसरे वो लोग हैं जिनकी कोई नेकी कबूल नहीं होती, जैसे कि किसी को थोड़े से पैसे देकर दोबारा वसूल करना, किसी को सौदे पर कर्ज देने वाला, सौदे का कारोबार करने वाला लोग,
لوگوں کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی اور ان 3 لوگوں کے علاوہ ہر مسلمان کی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 3 کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔